नमस्कार दोस्तों, भागवत कथा के इस पावन सफर में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण द्वारका गमन। ये कथा हमें साक्षात कलयुग के पावन तीर्थ नैमिषारण्य में सुनाई जा रही है। एक विशाल यज्ञशाला में जहां हजारों ऋषि मुनि विराजमान हैं, वहां परम ज्ञानी महर्षि शौनक ने सूत जी से एक प्रश्न पूछा। हे महर्षि शौनक, आपका प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। आप जानना चाहते हैं कि धर्म के साक्षात स्वरूप महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति हड़पने वाले आदताई दुर्योधन और उसके भाइयों का नाश करने के बाद किस प्रकार से अपने भाइयों के साथ इस पृथ्वी पर शासन किया और उन्होंने कौन-कौन से अद्भुत काम किए, क्योंकि हम जानते हैं कि उनकी प्रवृत्ति तो भोगों में कभी थी ही नहीं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, आप सब ध्यान से सुनिए। संपूर्ण सृष्टि को जीवन देने वाले भगवान श्री हरि कुरुक्षेत्र के युद्ध की अग्नि में जलकर नष्ट हो चुके कुरुवंश को फिर से हरा भरा करने के लिए महाराज युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान भरे उपदेशों को सुनकर युधिष्ठिर के मन में जो मोह और भ्रम था, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। वे भगवान के आश्रय में रहकर इस विशाल पृथ्वी पर इंद्र के समान शासन करने लगे। उनके भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव पूरी तरह से उनकी आज्ञा का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में सब कुछ व्यवस्थित था। हर मौसम में पर्याप्त वर्षा होती थी और पृथ्वी अपनी गोद से हर वो चीज उत्पन्न करती थी जिसकी लोगों को आवश्यकता होती थी। नदियों, समुद्रों, पहाड़ों और वनों ने भी हर ऋतु में अपनी अपनी संपत्ति राजा को खुशी से दी। उनके राज्य में कोई भी प्राणी शारीरिक, मानसिक या दैवी कष्टों से पीड़ित नहीं था। अपने परिवार का शोक दूर करने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कुछ महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। सूत जी ने कहा, एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी तो राजा युधिष्ठिर का हृदय प्रेम से भर आया। उन्होंने भगवान को गले लगाकर अपनी स्वीकृति दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया और अपने रथ पर बैठ गए। कुछ बड़े लोगों ने उन्हें गले लगाया और छोटे लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। वो दृश्य कितना भावुक था। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कृपाचार्य और धौम्य जैसे सभी लोग श्री कृष्ण के विरह में मूर्छित से हो गए। सोचिए, जिसने अपने जीवन का हर क्षण भगवान के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, भोजन और शयन में बिताया हो, जिनका संपूर्ण हृदय भगवान को समर्पित हो चुका हो, भला वे कैसे उनका विरह सहन कर सकते थे। उनका मन द्रवित हो रहा था और वे बिना पलक झपकाए भगवान को देख रहे थे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान श्री कृष्ण के चलने पर चारों ओर से मृदंग, शंख, ढोल और नगाड़े बजने लगे। भगवान के दर्शन की इच्छा से कुरुवंश की स्त्रियां अपने घरों की अटारियों पर चढ़ गईं। प्रेम, लज्जा और मुस्कान से भरे नेत्रों से वे भगवान को निहार रही थीं और उन पर फूलों की वर्षा कर रही थीं। उनके प्रिय सखा अर्जुन ने भगवान के लिए मोतियों की झालर वाले उस श्वेत छत्र को अपने हाथ में उठाया, जिसका डंडा रत्नों से बना था। उद्धव और सात्यकी भी सुंदर चंवर झुला रहे थे। मार्ग में भगवान पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी और ब्राह्मण अपने सच्चे आशीर्वाद दे रहे थे। हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में बातें कर रही थीं। वे कह रही थीं कि सखियों, ये वही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित रहते हैं। ये वही हैं जिनकी लीलाओं का वर्णन वेदों और शास्त्रों में किया गया है। जब भी इस दुनिया में अधर्म बढ़ता है तो यही सत्व गुण को स्वीकार कर हर युग में अवतार लेते हैं और सत्य, दया और यश को प्रकट करते हैं। वे स्त्रियां भगवान को अपने मंद मंद मुस्कान से देखते हुए निरंतर निहारती रहती थीं। सूत जी कहते हैं, हस्तिनापुर की स्त्रियां जब इस प्रकार बातें कर ही रही थीं, तब भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कान के साथ उनसे विदा ली। महाराज युधिष्ठिर ने स्नेहवश भगवान की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ भेजी, ताकि रास्ते में शत्रु उन पर हमला न कर दें। अपने गहरे प्रेम के कारण पांडव भी भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। भगवान ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और फिर उद्धव और सात्यकी जैसे अपने परम मित्रों के साथ वे द्वारका की यात्रा पर चल पड़े। शौनक जी,
भगवान श्री कृष्ण ने कुरुजंगल, पांचाल, शूरसेन, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य और मरुधन्व जैसे कई देशों को पार किया। वे मार्ग में स्थान स्थान पर लोगों द्वारा दिए गए उपहारों और सम्मान को स्वीकार करते थे। शाम होने पर वे अपने रथ से उतरकर किसी तालाब पर जाते, संध्या वंदन करते और फिर यात्रा जारी रखते थे। ये उनकी नित्यचर्या थी। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के द्वारका गमन की कथा। इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के कारण ही उनके साथ रुकते हैं और उनका विरह ही हमें भगवान के प्रेम की गहराई को दिखाता है। कहानी को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। अगले भाग में हम जानेंगे कि द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण का कैसा स्वागत हुआ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।